Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on functions और functions का ये वाला जो part है ना ये आपके syllabus में अभी नया ऐड हुआ है that is composite functions. इससे पहले composite functions जो है वो नहीं पढ़ाए जाते थे. functions में दो ही चीज़ें होती थी. एक तो we have to change the input of the function और जो सेकंड पार्ट था वो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन था. लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने थर्ड चीज भी ऐड कर दिया दैट इज कंपोजिट फंक्शंस. तो इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम लोग जरा सीख लेंगे थोड़ा सा कि कंपोजिट फंक्शंस जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं और वो दिखते कैसे हैं, उनका सिंबल क्या होता है. और बाकी इंशाल्लाह फिर आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक नया है. तो इंशाल्लाह इस पे जो है ना थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा. अभी फिलहाल मेरे पास ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द स्पेसिमेन पेपर. आपका जो ईयर 2025 का स्पेसिमेन पेपर 1 है उससे मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है. कंपोजिट फंक्शंस का ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन जो है ना वो डिस्कस कर लेना. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो मुझे फिर बता देना. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जो है ना इसको और डिटेल में डिस्कस कर लें. ठीक है. तो अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पेसिमेन पेपर ईयर 2025 का जो पेपर 1 है वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है. दिस क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में तो हमें सिर्फ इनपुट चेंज करना है और सेकंड और थर्ड पार्ट है ना उसमें जो है वो हमें कंपोजिट फंक्शंस जो है वो फाइंड आउट करना है. तो वहाँ जो है वो हम लोग सीखते हैं कि किस तरह कंपोजिट फंक्शंस जो है ना वो फाइंड आउट किए जाते हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले पार्ट में जो है वो हमसे कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ थ्री. अब देखो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ये जो स्टार्ट में लेटर लिखा होता है ये बेसिकली फंक्शन का नाम होता है. अब हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस जो है ना ऊपर गिवन है. एक है फंक्शन एफ. ठीक है. एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू 5x+2 है. ये जो ब्रैकेट में होता है इसको हम इनपुट बोलते हैं. तो ये जो फंक्शन है इसका इनपुट एक्स है. तो अगर ये एक्स है तो फिर आपको इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आएगा जो कि इस ब्रैकेट में लिखा होगा. अगर यहाँ एक्स लिखा है तो आपको इक्वल टू के इधर भी सिर्फ एक्स ही नजर आएगा. सही है. अच्छा, दूसरा फंक्शन जो है उसका नाम जी है. तो जी ऑफ एक्स उसने हमें दिया हुआ है x² - 5. और जो तीसरा हमारे पास फंक्शन है वो एच है उसका नाम. और एच ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू है 7 - x. तो तीन फंक्शंस उसने हमें यहाँ दिए हुए हैं. एफ ऑफ एक्स, एफ जो है बेसिकली फंक्शन का नाम है और ये जो ब्रैकेट में एक्स लिखा है ये इनपुट है. ठीक है. तो फंक्शन एफ भी है हमारे पास फंक्शन जी भी है और हमारे पास जो है वो फंक्शन एच भी है. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड एफ ऑफ थ्री. ठीक है. अब ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? ये फंक्शन एफ की बात कर रहा है. तो आप सिर्फ इसी फंक्शन को देखोगे, आपको बाकी दो फंक्शंस को देखने की जरूरत नहीं है. और चूंकि यहाँ इनपुट एक्स बना हुआ है इस वक्त, उसने मुझे बोला है कि भाई अपना इनपुट चेंज करो. अब मुझे एक्स नहीं चाहिए, अब मुझे एक्स की जगह पे तुम्हें जो है वो थ्री को रिप्लेस करना है. तो अब मैं क्या करूंगा, एफ जो फंक्शन है मेरा उसमें मैं एक्स की जगह थ्री पुट कर दूंगा. तो जब मैं जो एक्स की जगह पे थ्री पुट करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले वहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा था तो मैं उसको लिख दूंगा एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू. अब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे सबसे पहले 5 नजर आएगा, मैं 5 एज इट इज लिख दूंगा. उसके बाद मुझे x नजर आ रहा है दोबारा तो मैं ब्रैकेट में x की जगह पे 3 पुट करना है तो मैंने 3 लिख दिया. और फिर ये +2 हो गया. 5 टाइम्स 3 इज 15. तो ये मेरे पास हो गया 15. और 15 में जब मैंने 2 ऐड कर दिया तो 15 + 2 17 हो गया. तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ थ्री जो है वो मेरे पास आ रहा है 17. तो जो आंसर स्पेस है उसमें मैं आंसर लिख देता हूँ. तो एफ ऑफ थ्री मैंने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है. एफ ऑफ थ्री इज कमिंग आउट एज 17. ठीक है ना. तो ये बस इनपुट चेंज करना था. ये मैंने इनपुट चेंज कर दिया. फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ थ्री फाइंड करना था, एफ ऑफ थ्री फाइंड कर लिया. एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 17. अब ये थ्री को जो है ना वो शिफ्ट नहीं करना उस साइड पे. एफ ऑफ थ्री बेसिकली सिंबल था जो मुझे फाइंड आउट करना था. ये थ्री वहां नहीं जाएगा, ये थ्री यहीं रहेगा. सिंपल सा काम था, बस इनपुट चेंज करना था. इनपुट जो है वो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन का एक्स था. एक्स की जगह पे मुझे थ्री पुट करना था. जब भी थ्री पुट करो तो ब्रैकेट में पुट कर दो. 5 टाइम्स 3 इज 15, 15 + 2 17. तो एफ ऑफ थ्री जो है वो मेरे पास 17 आ गया. फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड जी एफ ऑफ एक्स. ठीक है. ये है कॉम्पोजिट फंक्शन जिसमें उसने दो फंक्शंस को जो है ना वो समझो कंबाइन कर दिया. तो अब देखो जी पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को इंसर्ट किया है. ठीक है. तो ये बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन का सिंबल होता है जिसमें आपको दो लेटर्स नजर आएंगे. तीन फंक्शंस उसने मुझे दिए थे, एफ जी और एच. और यहाँ वो दो फंक्शंस की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि जो फंक्शन जी है ना
उसमें इनपुट जो है ना, उन इनपुट की जगह पे एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा फंक्शन एफ जो है ना वो पुट कर दो, ये इसका मतलब होता है। तो अच्छा, अब आगे कह रहा है गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ये जो मेरे पास सिंबल लिखा है ना, ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ। सिंपल बनाने के लिए जो पैरा लेटर था वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने देखा कि क्या मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 5x+2, तो मैंने जी के आगे ब्रैकेट में इस तरह 5x+2 लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरा थोड़ा सा जो सिंबल है ना वो आसान हो गया। अब यही चीज है सिंपल कि भाई अब जो मेरे पास गिवन है वो क्या चीज गिवन है, मेरे पास गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 5। ये बेसिकली मेरे पास फंक्शन जी गिवन है। ठीक है, इस अच्छा, अब जो है उसने, अब मुझे सिर्फ फंक्शन जी को देखना है, ना मैं एफ को देखूंगा ना मैं एच को देखूंगा। ठीक है, उन दोनों का मैं भूल जाऊंगा बिल्कुल। अब मैं सिर्फ फंक्शन जी को देखूंगा, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो फंक्शन जी की बात हो रही है। तो अब g जो है ना मेरे पास ओरिजिनली है x² - 5, मतलब यहाँ जो इनपुट है ना वो x है, और यहाँ जो इनपुट है ना वो है 5x+2। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ कि भाई मैं जो है ना वो x की जगह पे अब क्या पुट करने वाला हूँ, मैं जो है वो x की जगह पे अब 5x+2 पुट करूंगा। अब मैं x नहीं लिखूंगा, अब मैं x की जगह पे पूरा का पूरा 5x+2 लिख दूंगा। ठीक है, मतलब x हटा दूंगा और x की जगह पे मैं 5x+2 लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, सही है। अब और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्स की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 5x+2। तो अब मैंने सबसे पहले जी लिखा। ठीक है, अब जब मैं आगे पढ़ा तो मैंने देखा ब्रैकेट में एक्स लिखा है, तो मुझे तो एक्स नहीं लिखना, मुझे एक्स की जगह पे क्या लिखना है, मुझे एक्स की जगह पे लिखना है 5x+2। तो मैंने जो है वो 5x+2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू है, मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर है उसके बाद। ठीक है, तो अब मुझे तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, मुझे तो x की जगह पे क्या लिखना था, 5x+2। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 5x+2 लिखा, और फिर उसको ब्रैकेट में बन करके स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो माइनस है, तो मैंने माइनस लिखा, और उसके बाद मैंने 5 लगा दिया। सही है, तो ये मैंने जो है वो x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया 5x+2। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर जो है वो ax² + bx + c की फॉर्म में देना है। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये तो आइडेंटिटी बन गई। अगर तुम्हें आइडेंटिटी नहीं समझ में आती तो आप 5x+2 को दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, जैसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अब मुझे आइडेंटिटी आती है तो मैं डायरेक्ट इस पर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है जिसमें दो टर्म्स होती हैं और ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट पे स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये वो वाली आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो तीन टर्म्स बनती हैं, a² +2ab और +b²। ये जो मिडिल टर्म होती है ना, ये ब्रैकेट जब बंद करता हूँ तो ये गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खोलता हूँ ना तो ये मुझे जो है वो नजर आती है। तो ये +2ab हो गया और ये +b² हो गया। तो अब मैं यही वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो a है ना, बेसिकली ये है 5x, ये मेरा a हो गया, और ये वाली जो टर्म है ना ये हो गई मेरे पास b। सही है भाई, तो चलो भाई, अब वो कह रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए मेरे पास है 5x, तो अब 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर मतलब 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और x का स्क्वायर हो गया x²। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस अब कह रहा है 2 टाइम्स ए और बी। तो जब मैं 2 को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 5 हो जाएगा 10x, और जब 10x को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा 20x। तो ये है बेसिकली मेरे पास 2ab, मतलब मैंने जो है वो a को b से मल्टीप्लाई भी करना है, तो जब मैं a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा, और फिर उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 20x हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये जो आखिर का -5 है ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। और अब मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 25x², क्योंकि x² की तो और कोई टर्म ही नहीं है, तो 25x² आ जाएगा। और 20x को भी मैं नहीं छेड़ सकता, तो 20x भी एज इट इज आएगा, और +4 और माइनस जो 5 है उसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो -1 आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने अपना आंसर लिखा है ये ax² + bx + c की फॉर्म में। अगर वो मुझसे एबीसी की वैल्यू पूछता तो मैं कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल देता, लेकिन उसने नहीं पूछी, तो मैं फिलहाल इसको अपना आंसर को यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो भाई, अब जल्दी से लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है सॉल्व 3/h ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। तो अब ये जो
पहले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले मैं इसकी जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं जो है ना लिख लेता हूँ, मैंने फाइंड क्या किया है, मैंने फाइंड किया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट किया है ना, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं ये फाइंड करूंगा, उसके बाद जो है ना फिर इसकी वैल्यू डाल दूंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, पहले मैं एच लिख देता हूँ और उसके बाद मेरे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। वो कितनी हो गई, वो हो गई 5x+2, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली मुझे काम करना है। अब मैं सिर्फ चूंकि एच की बात हो रही है तो मैं सिर्फ एच को देखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे जो है वो कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास एच ऑफ एक्स जो है वो कितना गिवन है, मेरे पास एच ऑफ एक्स गिवन है 7 - x, तो ये 7 - x हो गया, सही है। अब मुझे सिर्फ इसी को देखना है, मुझे बाकी किसी और फंक्शन को नहीं देखना है क्योंकि एच की बात हो रही है। अब यहाँ जो है वो x लिखा हुआ है और यहाँ जो है वो 5x+2 है। तो मैंने क्या करना है भाई, मैंने जो है वो x की जगह पे 5x+2 पुट करना है, सही है। ये है मेरा काम। तो मैंने जो है वो यहाँ लिख भी दिया ताकि मैं जो है वो भूलूँ ना मुझे क्या काम करना है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। x की जगह पे मैंने 5x+2 डाल दिया है। उसके बाद आगे बढ़ा तो इक्वल्स टू आ गया, फिर आया 7 और 7 के बाद फिर आया माइनस, और x है तो मुझे x नहीं पुट करना, मुझे तो x की जगह पे क्या पुट करना है, 5x+2 पुट करना है। तो मैंने 5x+2 पुट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये जो है बेसिकली मुझे करना ये काम था जो मैंने कर दिया है। अब इज इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये 7 हो गया, ये -5x हो गया और प्लस माइनस -2 हो गया, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप मैं और कर देता हूँ, ये पॉजिटिव का 7 है, 7 में से जब मैंने 2 माइनस किया तो 5 आया और 5 - 5x आ गया। ये तो मेरे पास आ गई वैल्यू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स की। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पुट करनी है। तो 3 एज इट इज आ गया और 3 के नीचे जो है वो 5 - 5x आ गया और इक्वल्स टू हो गया -1, ठीक है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 5 जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5 और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है वो x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस ये -5 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। -5 वहाँ जाके +5 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x विल बी इक्वल्स टू 8/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 8 अंदर आ गया, 5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 टाइम्स 1 इज 5, 3 बच गया, ठीक है। और अब मैं जो है वो इस तरह करके इसको लिख लेता हूँ एरो लगा के, तो 1 होल नंबर 3/5 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज कॉम्पोजिट फंक्शन। इस तरह का कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन होता है भाई। बस थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, सिस्टमेटिक मैनर में जाओगे, आराम आराम से जो है वो वैल्यूज पुट करोगे तो इंशाल्लाह फिर गलती का चांस नहीं होता। तो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कॉम्पोजिट फंक्शन। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक दो वीडियोस और बना दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो और अच्छी तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो यूज द कमेंट बॉक्स। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।